अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से हम जो व्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम लोगों को भी बड़ी मुश्किल होती है। पता नहीं आप लोगों को कितनी मुश्किल हो रही होगी। फिर भी आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि दिन का आगाज़ कर रही हूँ मैं अपनी इस फ्रिज के साथ। फ्रिज में हैं बहुत सी चीज़ें जिनको मुझे यूज़ करना है और कुछ कुक करना है। सोचा था कि आज दोपहर का लंच जल्दी बना के फ़ारिग हो जाऊंगी और उसके बाद बाकी टाइम जो है वो रेस्ट करूंगी। लेकिन आपको पता है कि जो बच्चों की मदर्स होती हैं उनके लिए पूरा दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ में हर जगह आपके बच्चे आपके साथ साथ होते हैं। तो एनी हाउ मैंने आज आप लोगों को ये भी बताना है कि इन समर वेकेशंस में बच्चों को घर पे ऑक्यूपाइड रखने के कौन कौन से तरीके हैं और कैसे ना बच्चों को साथ ले चलते हुए आप अपने घर के बाकी काम भी निपटा सकती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने निकाल ली थी लौकी, जो कि मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से लेकर आए थे। तो 2 यहाँ पे लौकी के जो पीसेस हैं वो बच गए थे, यानी 2 राउंड वाली लौकियाँ बच गई थी। एक मैंने कल लौकी चने की दाल में यूज़ कर ली थी, तो उसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने आज प्लान किया था कि इसको गोश्त में डालूं। बकरे का थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, वो निकाल कर उसको भी मैंने जो है डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था। और जो लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा घर ऑलमोस्ट पैक हो चुका है और हमारी बस अब जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और लौकी नज़र आ रही है? लौकी नहीं नज़र आ रही। शूटिंग में ये देखो और इस वक्त बैकग्राउंड की स्टोरी ये है कि मेरी जो छोटी वाली बेबी है न्यूबॉर्न, वो अभी तकरीबन 4 मंथ्स की होने वाली है। वो सो रही है अपने बेड पे और इसी दौरान मैंने सोचा है कि मैं जल्दी से खाने की तैयारी मुकम्मल कर लूँ। दूसरी तरफ प्याज वगैरह काट के रख लूँ। जब पहले इसे आप मील प्रैप कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए बाकी की कहानी आसान हो जाती है। टूट जाएगा। इनकी पूरी कोशिश है कि ये ट्राइपॉड तोड़ दें, लेकिन मैंने किसी तरह से इसको बचा के रखा। मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए आपको। पानी की बोतल। मेरी जो कुकिंग होती है ना वो एक मरहले में नहीं होती, उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसमें कभी बच्चों को कुछ चाहिए होता है, कभी उनको कोई स्नैक चाहिए होता है, कभी वो आ जाते हैं उनको पानी चाहिए होता है, कभी एक ने दूसरे को मार दिया होता है, कभी किसी के रोने की आवाज़ आ जाती है, कभी बीबी रोने लग जाती है, उसको दूध चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मेरी तरह मदर्स रिलेट कर सकती हैं सारी सिचुएशन को, तो बड़ा मुश्किल ये काम होता है। लेकिन कहीं जाके हमारा खाना बन जाता है और बाकी सारे काम किसी तरह से मैनेज हो ही जाते हैं। अब ये देखें ना, हेल्पर मेरे बर्तन धो के जाते हैं, लेकिन यहाँ जो इसके ऊपर पानी गिरता है उसको कोई साफ़ नहीं करता। हालांकि 1000 दफ़ा बताया है कि भाई इसको भी क्लीन कर लिया करें, लेकिन बात वही है कि जो घर की औरत होती है ना, खातून खाना, वही ये सारे काम समझती है। और जब मैं किचन में होती हूँ तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर चीज़ साफ़ हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो। तो मैं जिस दिन किचन से हो के जाती हूँ ना, तो अगले दिन पता होता है, किचन को भी पता होता है कि मैं हो के गई हूँ। और अगर एक दिन भी मैं किचन को छोड़ दूँ, अगले दिन मैं किचन में आऊँ, तो पता चल रहा होता है कि मैं एक पूरा दिन किचन में नहीं थी। अब ये ट्रेज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं जब ये नलके के ऊपर रखे होते हैं, तो ये मेरी इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, बहुत घुटा घुटा सा मुझे किचन लग रहा होता है। तो मैं इनको हमेशा इनकी जगह पर रखना प्रेफर करती हूँ। इस टाइम मैंने इनको इनकी जगह पर वापस रख दिया। और उसके बाद मैं कमरे में जब आई हूँ तो दोनों बच्चे ऑलरेडी बाहर खेल रहे थे और छोटी जो मेरी न्यू बॉर्न है उसने थोड़ा थोड़ा लाते वाते मारना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं चाह रही थी कि वो अपना नैप कंटिन्यू करे। तो जब बच्चों के टांगों पर कोई हैवी चीज़ रख दो, ब्लैंकेट डाल दो या पिलो रख दो छोटा सा, तो उसके बाद फिर वो इतना जल्दी उठते नहीं हैं। ये भी एक टिप है। तो मैंने उसको ब्लैंकेट डाला। इस दौरान मैंने कहा कि मैंने सुबह से कंघा नहीं किए थे बाल, तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो बाल सेट करके और फिर फोल्ड करूँ। पूरा दिन गुजर जाता है, बालों में कंघा तक करने का टाइम नहीं मिलता। बच्चों के साथ लाइफ बड़ी मुश्किल है। आजकल मैं अपने बेटे को ये ट्रेसिंग वाली बुक करवा रही हूँ क्योंकि उसकी राइटिंग बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है। वो स्कूल की और राइटिंग बहुत ख़राब है, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी राइटिंग ज़रा इम्प्रूव हो। साथ मैंने एक स्केच बुक बच्चों को लेके दी हुई है जिसमें वो रोज़ पेंटिंग कर रहे होते हैं। और इस तरह से भाई इतने लंबे लंबे दिन हैं, इसमें बच्चों को किस तरह बंदा ऑक्यूपाई रखे, तो कुछ तो करना है। साथ साथ मैं यहाँ किचन में वापस आ गई हूँ, तो मैंने कहा कि गोश्त को चढ़ा लूँ। गोश्त एक दफ़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी खाना बनना इतना मुश्किल नहीं होगा। घी डाल देते हैं, कुकिंग ऑयल ख़त्म हुआ होगा। प्याज डाल देते हैं, प्याज को ब्राउन कर देते हैं जल्दी से।
इतनी ज़्यादा गर्मी लगी हुई है ना, उनको होता है कि जब तक काम को जिताए नहीं, शिकायतें ना करें, मियाँ को ना बताएं कि बहुत गर्मी लगी हुई है, इतनी गर्मी में खाना नहीं बनता भाई, रोज़ रोज़ कुछ हल्का फुल्का खा लिया करो। कुछ लोगों की आदत नहीं होती है सब कहने की, उन्हें पता है रूटीन के काम ही करने तो हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, बस लगे होते हैं विद नो कंप्लेन। ये हमारा जो है वो बैकयार्ड है और यहाँ मेरे बच्चे नंगे पैर, तुम लोग घूम रहे हो दोनों, शूज़ तो पहन लो। यहाँ कीड़े फिर रहे होते हैं माँ, जो कीड़े काटेंगे आपको। इसके बाल भी नहीं बने हैं सुबह से। दोबारा से किचन प्रेड शुरू है और मैं गोश्त को धो रही हूँ, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके उसके बाद प्याज में डाल दूँगी और यहाँ पर फिर मैं जो है वो अपने दूसरे मसाले डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो है ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम ये सोच के बैठे हुए थे कि हम कुछ ही दिनों में अपना घर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन अभी घर शिफ्ट करने में टाइम है, तो बहुत सी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ये और बनेगा, याद नहीं रहता आजकल, इतने काम चल रहे हैं ना, पैकिंग अलग हो गई है। मसाला में ये जो है ना हमारा मिक्स सालन मसाला, ये हम पहले डालेंगे। भर 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। मिर्ची नहीं डाल रही, बच्चे खाते हैं तो सालन मसालों में जितनी मिर्चें होती हैं वो सड़ी जाती हैं। यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ कि मैं मिर्चें बिल्कुल सालन में नहीं डालती। जो एक मिक्स मसाला मिलता है हमारा, वो मैं यूज़ करती हूँ। उसमें मिर्चें थोड़ी सी होती हैं, मामूली सी, लेकिन क्योंकि बच्चे भी यही सालन खा रहे होते हैं और अलग अलग से पकाने की तो अब मेरे अंदर इतनी गर्मी में हिम्मत नहीं है। पहले मैं अलग बनाती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल अलग नहीं बनाती। इसी सालन में मैं मिर्चें जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। आखिर में बच्चों का सालन निकाल के फिर मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ बस। वो मैं लेके जाना चाह रही हूँ, सालन भी लेके चलते हैं। ये सालन में टमाटर डाल दिए, गोश्त गल गया और अब हम इसमें लौकी डालेंगे। ये लौकी पानी में मैंने भिगो के रख दी थी ताकि काली ना हो जाए, लौकी ना ब्लैक हो जाती है, तो ये गोश्त के साथ ही फिर हम जो है वो भून लेंगे। डाल दी। कैसे चलते हैं? हाँ। वो ऐसे चलता है। एक तरफ जी गोश्त का सालन रख के आई थी चूल्हे पे दम पे, और दूसरी तरफ यहाँ बच्चों को देख रही थी कि इस वाले मेरे जो बेटे इसने ब्रश नहीं किया हुआ था। तो मैं जब भी इनको किसी एक्टिविटी में मुझे बिज़ी करना होता है ना, तो उससे पहले मैं इनको कहती हूँ कि ब्रश कर लो, मुंह धो लो, खुद को नीट एंड क्लीन कर लो, तो ये बड़े फ्रेश हो जाते हैं। जिस तरह हम बच्चों को स्कूल जाने से पहले तैयार करते हैं, तो फिर बच्चे वहाँ पर सारे वो काम करते हैं स्कूल की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो इसी तरह घर में बच्चों को इंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले उनको बेसिक्स से स्टार्ट करवाएं। उनको कहीं टीथ ब्रश करें, मुंह साफ़ करें, बाल बनाएं, कपड़े चेंज करवाने हैं तो वो करवा दें। तो बच्चे इस तरह जब रेडी हो जाते हैं तो फिर उनको बाकी कामों में इंगेज करना आसान हो जाता है। छोटी वाली ने भी मेरी सुबह से कंघा नहीं किया था, तो मैंने कहा मैं इसकी पोनी फ्रेश कर लूँ। अब गर्मियों के दिन ऐसे हैं कि इनको अगर मैं अभी नहला दूँ तो फिर थोड़ी देर में ये गर्म वो हो जाएंगे, पसीने में हो जाएंगे, यहाँ वहाँ फिरेंगे, गंदे हो जाएंगे। तो मैं इनको शाम को एक ही दफ़ा नहलाती हूँ। शाम को डिनर से पहले मैं इनको नहलाती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं इनको सुला देती हूँ। तो अभी जो है मैं ना सिर्फ ऊपर से बाल सही कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी कि बच्चों की एक्टिविटी के लिए मैंने पेंटिंग की कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं, जिसमें जो कलर्स होते हैं, ट्यूब वाले जो कलर्स होते हैं, वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर बॉक्स वाले कलर्स मैं यूज़ करूँगी तो वो बहुत जल्दी बच्चे ख़राब कर लेते हैं। बेटा मेरा प्री स्कूलर है, तो इसको मैं ट्रेसिंग वाली एक्टिविटीज़ पहले ही करवाती हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम उर्दू का अलिफ बे पे ते ये सब ट्रेस करो। इंग्लिश तो चलें, बच्चों की राइटिंग अच्छी हो ही जाती है, लेकिन उर्दू में बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि मैं उर्दू की राइटिंग भी इससे करवाऊँ और उर्दू के वर्ड्स भी ये पहचाने, हरफ पहचाने।
दूसरा, मैं पेंटिंग इस तरह से करती हूँ कि इनको मोबाइल से देख के, लैपटॉप से देख के कोई भी इजी आर्ट वर्क जो है उसका स्केचिंग कर देती हूँ बेसिक पेंसिल से। उसके बाद इनको कलर्स निकाल देती हूँ और फिर मैं इनसे कहती हूँ कि आप पेंटिंग करें, लेकिन फिर मुझे इनको ऑब्ज़र्व भी करते रहना होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैंने कमरा छोड़ के मैं चली गई तो ये अपने कपड़ों पे लगा लेंगे पेंट, इधर उधर लगा लेंगे, दीवारों पे लगा लेंगे। थोड़ा बहुत इनको देखना होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक नो स्क्रीन एक्टिविटी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को कलर्स करना बहुत पसंद है, पेंटिंग करना उससे भी ज़्यादा पसंद है, और इससे इनकी बहुत ज़्यादा जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही होती हैं। तो गर्मियों की छुट्टियां वैसे ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन अगर आप मतलब इट्स नॉट टू लेट, अगर आप अभी पेंटिंग स्टार्ट करवाना चाहते हैं बच्चों को तो करवा दें, क्योंकि बहुत अच्छी बच्चों के लिए ये बेसिक इंगेजिंग एक्टिविटी है। अभी इन गर्मियों के दिनों में अगर बच्चे 1-2 घंटे के लिए ख़ुद को किसी अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में इंगेज कर लें तो ट्रस्ट में इतना ज़्यादा आपको बाकी का दिन रिलैक्स महसूस हो रहा होता है कि आपको लगता है कि चलें अब बच्चे बीच में खेलते भी रहें, थोड़ा बहुत स्क्रीन भी देख लें, तो फिर आपको इतना अफसोस नहीं हो रहा होता कि यार पूरा ही दिन बच्चों का ज़ाया हुआ है। इसलिए सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद ये बेस्ट टाइम होता है कि बच्चों को आप लेके बैठ जाएँ थोड़ी देर के लिए। सालन वगैरह जैसे मैंने बना लिया है तो मैं उस तरफ से फ्री हो गई हूँ कि अब जब भी खाना होगा हमें या हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि लंच का क्या होगा, लंच मेरा तैयार है। तो अब बंदा जिस चीज़ में चाहे ना अपने आप को वो एंगेज कर ले। अच्छा, पेंटिंग कराने के बाद मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरे बेटे की राइटिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। पहले जो ये इतना पेंसिल पकड़ने में इसको इशू होता था और टेढ़ा मेढ़ा लिखता था, तो पेंटिंग जब से करने शुरू हुआ है ना सही कलर्स, तो उसकी जो हैंड मसल्स हैं, 4 हैंड मसल्स, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो जिनके बच्चे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं या उनकी राइटिंग ठीक नहीं है तो फिर उनको मैं ज़रूर ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने बच्चों को कलर्स करवाएं, पेंटिंग करवाएं। अच्छा, दूसरी तरफ मेरा लौकी गोश्त तकरीबन तैयार होने वाला था, लौकी गलने में थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ मैंने सोचा था कि लौकी को रखूँगी, बीच में थोड़ा सा पानी डालूँगी मसाले में, लौकी को अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैंने कहा था कि अलार्म लगा लूँगी, क्योंकि ना मेरा 1-2 दफ़ा ऐसे हो जाता है कि बच्चों में मैं बिज़ी हो जाती हूँ, सालन वगैरह मेरा लग जाता है, नीचे जल जाता है कभी, तो मैं ज़रूर अपने मोबाइल पे अलार्म लगाती हूँ। तो इससे ये होता है कि मैं भूलती नहीं हूँ। फिर इंस्टाग्राम की रील्स उसमें आसान होता है क्योंकि कैमरा ऐसे वर्टिकल होता है ना, तो फिर पूरा सारा कुछ नज़र आ जाता है, लेकिन ऐसे वाले में ना मुझे यहाँ पे फिर एक कैमरा रखना चाहिए जो सालन को फोकस करे। कौन खाता है बच्चों के साथ, जो हो सकता है वो कर सकता है। एक मुझे वो भी लेना है माइक, ताकि ये जो मैं सारी आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ वो मुझे ना ज़्यादा आप लोगों को क्लियर उसको सुनाई दे। अभी तो आप लोगों को थोड़ी सी सालन की आवाज़ भी आ रही होगी, मेरी भी आ रही होगी, उस तरह से देखिए आसान हो जाएगा काम। ये मैंने कर ली है, थोड़ी देर ना लौकी खुद ही इसमें भूनती रहेगी, थोड़ा सा मसाला लौकी एब्जॉर्ब करेगी ना, तो उसके बाद फिर मैं इसमें लौकी गलने का पानी डाल दूँगी। नमक पता नहीं मुझे याद है कि मैंने डाला है कि नहीं डाला, थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए। थोड़ा सा शोरबे वाला सालन बनाएंगे ना तो उसमें नमक ज़्यादा भी हो जाए तो खैर कोई मसला नहीं है, वरना मुझे इस वक्त ये ठंडा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह मोबाइल पे अलार्म लगाते हैं और फिर जो है वो खाना पकाते हैं? इससे ना बड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाता है, अलार्म लगा लो ना एक दफ़ा। हाँ जी, तो फिर ये कि बंदा इतना बिजी होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ आपको चीज़ें याद नहीं रहती, तो अलार्म लगाने से ये कि फिर आपको टाइमली चीज़ें याद रहती हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीलॉग। इसमें आपने नोट किया होगा कि बच्चों को आप कैसे समर्स की डेज़ में इंगेज रख सकते हैं, बिज़ी रख सकते हैं, उसके साथ साथ बिज़ी हाउसवाइफ्स कैसे अपने आप को स्मार्टली अपनी रूटीन को मैनेज कर सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।